फाइनली आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अभी हमने देखा था एस एन जो आपका ना, एक फार्मूला आपको पता होना चाहिए जो ए, अगर आप एस एन पता हो ए एन निकालने का, ये क्या होता है एस एन माइनस वन। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ ये देख सकते हैं आप, एस टू जो होता है ना आपका टी वन मतलब ए वन प्लस ए टू होता है ना, मतलब सम ऑफ टू टर्म्स। एस एन क्या होता है सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स। यहाँ पे देखिए जब एस टू में से आप एस वन घटाएंगे ना, क्या आ जाएगा ए वन प्लस ए टू माइनस ए वन निकल के आएगा ना, तो क्या निकल के आएगा ए टू निकल के आ जाएगा। देखिए ए टू को एस टू माइनस एस वन लिख सकते हैं ना, सिमिलरली ए एन को हम लिख सकते हैं एस एन माइनस वन। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं ए टू को हम लिख सकते हैं एस टू माइनस वन ना, एस टू माइनस एस वन लिख सकते हैं ना। सिमिलरली यहाँ ए एन को लिख सकते हैं एस एन माइनस वन। ठीक है, तो बस यही चीज़ है। तो ये देखिए यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेंगे, ए एन जो है आपका, एस एन की वैल्यू क्या है आपका 4n माइनस एन स्क्वायर, माइनस जहाँ एन यहाँ पे n माइनस वन के लिए क्या n माइनस वन हो जाएगा 4 आप n माइनस वन माइनस एन की जगह n माइनस वन हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। सिंप्लीफाई कीजिए इसको, एन की जो वैल्यू है आपका 4n माइनस एन स्क्वायर है ना। अब इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लीजिए, दिस इज 4n माइनस 4, यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस एन स्क्वायर ब्रैकेट में कर लीजिए प्लस वन माइनस 2n। ठीक है, सिंप्लीफाई कीजिए अब यहाँ पे, तो ए एन की जो वैल्यू निकल के आएगी दिस इज 4n माइनस एन स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए माइनस 4n माइनस 4 माइनस एन स्क्वायर माइनस वन प्लस 2n। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे कुछ ऐड हो रहा है, तो जो ऐड हो रहा है वो ऐड कर लीजिए, बाकी सब्ट्रैक्ट हो रहा है सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो 4n माइनस एन स्क्वायर, देखिए ये 4n प्लस 2n, ये 6n हो जाएगा, 6n माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5 हो जाएगा माइनस एन स्क्वायर। सिंप्लीफाई कीजिए अब, एन की जो वैल्यू निकल के आएगी 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस 6n प्लस 5 प्लस एन स्क्वायर। तो प्लस एन स्क्वायर से माइनस एन स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे एन की जो वैल्यू मिल जाएगी आपको 5 माइनस 6n, देखिए 4n माइनस 6n क्या हो जाएगा माइनस 2n हो जाएगा ना, तो 5 माइनस 2n मिल जाएगी। तो एन की जो वैल्यू मिल जाएगी फाइनली, एन की जो वैल्यू मिल जाएगी आपको 5 माइनस 2n मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, आप कुछ भी निकाल सकते, देखिए एन टर्म निकल के आ गया ना, ये क्या एन टर्म ऑफ ए पी। आपको क्या पता करना है, फर्स्ट टर्म पता करने के लिए एन की वैल्यू जब 1 पुट करेंगे ना, तो आपको फर्स्ट टर्म मिलेगा a1, ये आपका a होता है। दिस इज 5 माइनस 2 इंटू 1, तो 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा कि नहीं। आप देख सकते हैं फर्स्ट टर्म क्या निकल के आ गया आपके, यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म निकल के आ गया आपका 3। क्या पता करना हो, फर्स्ट टर्म हो गया, सेकेंड टर्म n इक्वल टू 2 पुट कर लीजिए, a2 निकल के क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए इसको इधर कर लीजिए, इसको भी बताया ना आपके समझाने के लिए। हाँ तो देख लीजिए a2 क्या निकल के n की वैल्यू 2 पुट कर लीजिए, तो 5 माइनस 2 इंटू 2, a2 की जो वैल्यू निकल जाएगी 5 माइनस 4, a1 निकल के आ जाएगा, मतलब सेकेंड टर्म कितना आ जाएगा 1 निकल के आ जाएगा आपको। ठीक है, और क्या पता करना है थर्ड टर्म, n की वैल्यू 3 पुट कर लीजिए, तो थर्ड टर्म क्या निकल के आएगा a3, ये 5 माइनस 2 इंटू 3 मतलब 5 माइनस 6 है ना, मतलब a3 की जो वैल्यू निकल के आ जाएगा वो माइनस 1 निकल के आ जाएगा। ठीक है, और आपको 10 टर्म पता करना है ना, 10 टर्म n की वैल्यू 10 पुट कर लीजिए इसमें, इसी में 5 माइनस 2n में आपको a10 निकल के आएगा ना, क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 इंटू 10। ठीक है, तो यहाँ a10 की जो वैल्यू निकल के आ जाएगी 5 माइनस 20, तो यहाँ पर a10 की जो वैल्यू निकल के आएगा कितना आ जाएगा माइनस 15 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, ए नेट टर्म हमने निकाल दिया 5 माइनस 1, तो कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। तो ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म की a3 आ गया, a2 मतलब सेकेंड टर्म 1 हो गया, a3 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, a10 टर्म माइनस 15 हो जाएगा, ए नेट टर्म 5 माइनस 2n है। तो देख सकते हैं आप, आई होप समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 14 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 16। ठीक है, बस स्टार्ट कर लीजिए सॉल्यूशंस। फर्स्ट 14 इंटीजर जो डिविजिबल बाय 6 है, तो पहला क्या हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स, देयर आर पॉजिटिव इंटीजर्स which are divisible by 16 are, पहला क्या होगा 6 हो जाएगा, डिविजिबल बाय 6 6 हो जाएगा, फिर 12 हो जाएगा, फिर 18 हो जाएगा,
फिर 24 हो जाएगा, मतलब 6 आप ऐड करते चलिए आपको नेक्स्ट मिलता जाएगा। मतलब आपको कितने निकालना, 14 ऐसे नंबर निकाल लेने हैं, है ना। सबसे पहले आप जानते हैं आप ए की वैल्यू क्या मिल गई, आपको 6 मिल गई, एन की वैल्यू 14 मिल गई, मतलब ऐसे 14 निकालना है आपको। डी की जो वैल्यू मिलेगी देखिए 12 माइनस 6, मतलब आपको 6 मतलब जिससे डिवाइड करना है ना तो वही आपका डी हो जाता है। अगर 6 से डिविजिबल तो 6 हो जाएगा डी, अगर 10 से डिविजिबल डी हो जाएगा 6, ठीक है 10 हो जाएगा, मतलब जिससे डिविजिबल वही आपका डी निकल के आ जाएगा, ठीक है। बस आपको क्या निकाल देना, S14 निकाल देना है बस। कौन सा फार्मूला, ए पता है, डी पता है, एन पता है, तो बस आप जानते भी नो डैट S14। एस एन निकाल लीजिए, पहले एस एन लिख देते हैं, उसके बाद लिख देंगे एन की वैल्यू 14 पुट कर देंगे, है ना। एस एन इज इक्वल टू व्हाट, एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, बस निकाल दीजिए यहाँ पे। S14 क्या हो जाएगा, 14 बाई टू, टू ए की वैल्यू कितना है 6, 14 माइनस 1, और डी की वैल्यू आपका 6 है, सिंप्लीफाई कर लीजिए। S14 जो निकल के आ जाएगा 20 का डिवाइड कर 20 हो जाएगा ना, का डिवाइड देंगे 20 टाइम चला जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 6 जा 12, और ये हो जाएगा 39 इंटू 6, मल्टीप्लाई कर लीजिए। S14 जो निकल के आ जाएगा 20, यहाँ देखिए फिर 12 प्लस 6 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 9 जा 54, तो 4 हो जाएगा, कैरी 5 हो जाएगा, 6 3 जा 18 और 5 23, सिंप्लीफाई कीजिए। S14 जो निकल के आएगा आपका 20 और ये 244 और 246 हो जाएगा ना, 246 हो जाएगा, ठीक है 246। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। S14 तो देखिए जीरो जीरो यहाँ पे आ ही जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई कीजिए, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 और 9 हो जाएगा, ठीक है 2 2 जा 4 हो जाएगा, आपका 4920 आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक बार ये चेक कर लेते हैं, 0 हो जाएगा, 2 6 जा 12, कैरी 1, 2 4 जा 8 और 9 2 2 जा 4, ठीक है। तो देख सकते हैं, आई होप समझ में आ गया होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, S14 कितना हो जाएगा 4920, मतलब ऐसे फर्स्ट 14 पॉजिटिव इंटीजर का सम जो होगा, जो डिविजिबल बाय 6 होगी वो 4920 ऐसे हम निकालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। तो बस 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 ना, फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, तो पहला 8 होगा, दूसरा 16 हो जाएगा, तीसरा 24 हो जाएगा, 32 एंड सो ऑन, है ना। ऐसे निकालना है ना इसको। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ए की वैल्यू कितना आ जा रहा है, 8 आ जा रहा है, डी की जो वैल्यू निकल के आ जा रहा है 16 माइनस 8, आपका ए भी 8 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए देख रहे हैं जैसे डिविजिबल वही 8 होता है, वही कॉमन डिफरेंस आता है आपका, ठीक है। और एन की वैल्यू कितना पता है, 15 निकालना, तो 15 रख दीजिए, S15 निकाल दीजिए, सब कुछ पता है, बस वैल्यू पता कर दीजिए। यहाँ पे देखिए वी नो डैट व्हाट, we know that Sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d, निकाल लीजिए। S15 निकालना है तो 15 by 2 2 इंटू ए, ये आपका 8 है, प्लस n मतलब 15 माइनस 1, डी की वैल्यू कितना 8 है, सिंप्लीफाई कीजिए इसको। S15 हो जाएगा बाई 2, मतलब 2 बाहर कर लीजिए, कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ बचेगा 8, यहाँ पे 2 कॉमन करेंगे तो 15 माइनस 4 1 15 हो जाएगा, 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे 4 बचेगा, ठीक है। सिंप्लीफाई कीजिए, अभी 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। S15 जो निकल के आएगा आपका ये 15 ब्रैकेट में कितना है, सिंप्लीफाई कीजिए 8, ये 56 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे S15 निकाल लीजिए, ये 15 हो जाएगा और ये आपका 64 हो जाएगा, सिंप्लीफाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करना है बस। S15 कितना निकल के आ जाएगा आपका, और 15 4 जा 16, कैरी 6 हो जाएगा, ठीक है। और 15 6 जा 19 हो जाएगा, और 19 और 6 96 हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 54 जा और 16 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 15 6 जा 19 और 6 96 हो जाएगा। तो देख सकते हैं S15 निकल के कितना आ जाएगा 960, मतलब सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 कितना हो जाएगा 960। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, इसको मिटा लेंगे आप, S15 निकल के आ जाए कितना 960, मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं हम, देयरफॉर द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 इज इक्वल टू 960, ठीक है। आप ऐड करके भी देख देंगे, ये आप इजीली ऐड करेंगे ऐसे, ठीक है। तो आज कुछ भी निकाल सकते हैं ऐसे ही। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 15। तो बस स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। देखिए ऑड नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जो 2 से डिविजिबल ना हो। देन ऑड नंबर क्या होता है, विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2, विच इज
नॉट डिविजिबल बाई 2, जैसे कि क्या 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। ठीक है, तो फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर, ये देखिए 0 और 15 के बीच में निकालना है ना, देयर आर ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 15। क्या होगा ऑड नंबर 0 और 15 के बीच में? 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा एंड सो ऑन 49 होगा कि नहीं। अभी आपका देखिए an, मान लेंगे an, इसमें कितने टर्म पता नहीं हमें कितने टर्म्स है ना। सबसे पहले आप देखिए a की वैल्यू क्या है, 1 है, d की वैल्यू कितना है 3 - 1 मतलब 2 है। an को मान लेंगे लेट nth टर्म कितना है 49 ही आपका लास्ट टर्म है। ठीक है, अब वो क्या पता करना है आपको, ये पता कर लेना Sn कितना आएगा, इसी को पूछना है ना, आप सम पता करना है। तो देख लीजिए an क्या हम जानते हैं, वी नो डैट, n की वैल्यू यहाँ से पता कर लीजिए, वी नो डैट। अभी हमने कई सारे सॉल्व किए यहाँ से, वी नो डैट an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लीजिए। an की वैल्यू कितना आपको दिया गया 49, a की वैल्यू 1 दिया गया है, n माइनस 1, d की वैल्यू आपको 2 पता है। तो देखिए 49 1 प्लस 2n माइनस 2 हो जाएगा। देखिए ये कितना हो जाएगा 1 - 2 -1 हो जाएगा, तो 49, ये -1 इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा। तो ये आपका है ना 1 प्लस 2n माइनस 2 करेंगे ना तो वह सॉरी 2n माइनस 1 हो जाएगा, है कि नहीं। तो -1 इधर भेज दीजिए, तो 2n हो जाएगा। 2n की जो वैल्यू हो जाएगी 15 के इक्वल हो जाएगा, तो n की जो वैल्यू मिल के आ जाएगी 15/2, मतलब 25 हो जाएगा। ठीक है, तो n की वैल्यू कितना आ गया आपका 25। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं n की वैल्यू 25 निकल के आ गया ना। तो यहाँ पे क्या करना, Sn निकाल दीजिए। Sn क्या होगा, देखिए लास्ट टर्म भी पता है आपको 49। ठीक है, तो बस यू नो डैट लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगा ददीजिए, Sn इज इक्वल टू n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट। Sn हो जाएगा, n की वैल्यू कितना है 25/2, फर्स्ट की वैल्यू कितना है फर्स्ट, लास्ट की वैल्यू है 49। Sn जो निकल के आ जाएगा 25/2, ये आपका 15 हो जाएगा। ठीक है, 2 से काटेंगे तो 25 हो जाएगा, तो मतलब 25 का स्क्वायर हो जाएगा। Sn निकल के 25 का स्क्वायर होता है 625। तो आप देख सकते हैं कितना निकल के आ जाएगा 625। तो सम कितना निकल के आएगा Sn, इसका सम जो निकल के आ जाएगा 625। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देंगे, अगर बिटवीन पूछ रहा है ना तो 0 और 515 इंक्लूडिंग नहीं होगा। अगर ऐसे कर रहा है ना फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर फ्रॉम 0 एंड 15, तो उसमें 0 और 15 भी इंक्लूड होगा, लेकिन ये आपका इसमें आएगा नहीं ऑड नंबर। ऐसे भी पूछा तभी कोई दिक्कत नहीं। आई होप कि समझ में आ गया होगा। आपका जो अभी अन्य क्वेश्चन बचे हैं ना, तो यहाँ पे देखिए एक बार सार रिवाइज करें तो an जो लिखा गया ये फार्मूला क्या था आपका, n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, Sn क्या फार्मूला था, Sn इज इक्वल टू आपका n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है, Sn क्या था फार्मूला लास्ट टर्म वाला n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ए क्या था आपका, ए था आपका फर्स्ट टर्म और डी था आपका कॉमन डिफरेंस। ये क्या था फर्स्ट टर्म और डी था क्या कॉमन डिफरेंस। यही दो फार्मूला आपका काम आया है पूरे यहाँ पे इसके साइज को सॉल्व करने में। और ये क्या था आपका लास्ट टर्म, ये क्या था लास्ट टर्म। अगर इसमें एन ही टर्म है तो ए एन ही आपका क्या हो जाता है लास्ट टर्म बन जाता था। क्लियर है, तो आप देख सकते हैं ये फार्मूला यहाँ पे लिखा गया। तो आप देख सकते हैं आपका जो भी क्वेश्चन बचे उसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।